नगर के बालाजी पब्लिक स्कूल में लिटरेरी क्लब के द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो काफी रोचक रही। वाद विवाद का विषय था, भारत के मेधावी विद्यार्थियों का उच्च वेतन के लिए विदेश पलायन सही या गलत। विषय के पक्ष में तरंगिनी एवं गिरी हाउस के विद्यार्थियों ने भारतीय कर प्रणाली, अवसर की कमी, उपयुक्त वेतन का अभाव, योग्यता को पर्याप्त सम्मान न मिल पाना, जीवन की गुणवत्ता, जीवन संघर्ष आदि के बारे में बोलकर तर्क प्रस्तुत किए। तो वही विपक्ष में उर्वी हाउस एवं जल्दी हाउस ने भारतीय शिक्षा प्रणाली, मूल जन्म स्थान, मातृभूमि के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति लगाव, अपने देश में रहकर ही आत्मनिर्भर बनना, अपने देश को विकसित करने में योगदान देना आदि तर्क प्रस्तुत किए। विषय पर अपने तर्कों को मजबूती और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के कारण विपक्ष को विजेता घोषित किया गया। निर्णायक की भूमिका विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती बी अनुराधा नायडू, एसोसिएट डायरेक्टर श्री बी अभिषेक नायडू एवं श्री बी आदर्श नायडू के द्वारा निभाई गई एवं सभी बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न विषयों पर सोचने एवं अपनी संचार क्षमता का विकास करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में लिटरेरी क्लब के प्रभारी शिक्षक श्री मिर्जा आदिल अमान एवं श्रीमती नाजनीन शेख की सक्रिय भूमिका रही। संतोष विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप लोग भी सोचना, आज यहाँ से स्कूल से जब जाएं तो आप लोग भी सोचना कि क्या ये सही है या सही नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, तो सभी पॉइंट्स यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखेंगे। एक हेल्दी कंपटीशन होगा और हेल्दी कंपटीशन से एक ऐसा वो निकलेगा जिसमें सब बच्चे बैठ के सोचें कि क्या है मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये पूरे प्रोसेस में हम आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा बातें वगैरह ना करें। कुछ बच्चे होते हैं कि ये माहौल या खुद से बना के बैठे हैं कि सैटरडे है, ये इवेंट है, मैं बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए। आप लोग भी उतने ही इससे जुड़े हुए हो जितने यहाँ पे ये बच्चे इस टॉपिक में आप लोग इनसे क्वेश्चन पूछोगे। तो वो जो राउंड है का महत्व बताने में खर्च हो रहा है, तो उस देश में कितने साल लगेंगे हम सेल्फ का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने में, क्योंकि हमें दैनिक आवश्यकताएं, दैनिक चीजें हैं जिसको बताने की जरूरत नहीं होती। एक एनिमल भी जानता है कि वो जहां बैठ रहा है उस जगह को हमें स्वच्छ रखना है। वो एक कहने की बात है कि वो सफाई करके ही बैठता है। पर हमारे देश में हमें स्वच्छता एक कार्यक्रम के तौर पे करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि सफाई का महत्व क्या है। तो जिस देश में इतनी जनसंख्या है, उनकी दैनिक आवश्यकता और उनकी दैनिक आदतों में सरकार को इतना खर्च करना पड़े, तो वो देश कब डेवलप होगा और कब वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये बताएं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे आसपास का जो सोशल है, वो सोशल स्ट्रक्चर हो, डेवलप हो, अच्छा हो। मगर सबसे दिक्कत की बात ये आ रही है, जो डेवलप लोग है, जो एजुकेटेड लोग है, इंडिया के अब्रॉड जा पा रहे हैं। क्या आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहे हैं? लास्ट 5 इयर्स अभी वैकेंसीज निकाली थी, लास्ट 5 इयर्स से टिस्को, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रही है। अगर महात्मा गांधी जी ये देखते कि भारत में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जब वो यूके में पढ़ रहे थे तो कभी इंडिया ही नहीं आते। वो देखते कि जब वो अपना कोलोनाइज पीरियड चल रहा था तो महात्मा गांधी जी इंग्लैंड में रहकर पढ़ रहे थे। उस टाइम पे आप पास हुए, उस टाइम पे हमारे पास फैसिलिटीज थी, हमारे पास ना फैसिलिटीज थी ना एम्प्लॉयमेंट था। और गांधी जी तब देखते कि भारत में कुछ नहीं है, तो आज शायद हमारे देश कभी आजादी न हुआ होता। वो देश को आप लोगों ने जो बोला कि इंडिया में जैसे कि आप लोग कैपेबल नहीं है, इंडिया में हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है सिर्फ 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो 15 लाख में से जो 14 लाख लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है इंडिया। आप ये बताइए कि पूरी जॉब क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही लाएगी? क्या हम अपने स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते इंडिया में? अरे फिर भी फाइनेंशियल सपोर्ट स्टार्टअप भी होना चाहिए, फ्री भी देना चाहिए। अब भी बोला था कि भारत के लोग कर रही है बाहर के देशों की, कैसा स्टार्टअप्स ओपन है, वहाँ के डोर्स ओपन, ये टैलेंट की वैल्यू नहीं है। हम यहाँ के भी हम यहाँ अंबानी कहाँ से आया और आज कैसे हो गई? सिंगर किसी को जानते हो आप लोग? टैलेंटेड पर्सन है, वहाँ का सीईओ है। पर इंडिया में जिसने आपने अडानी, टाटा, बिरला का बोला, ये सारे फाइनेंशियल प्रोडेट है, मतलब वहाँ के सीईओज पूरे फैमिली मेंबर्स होंगे। कोई भी सीईओज नहीं आ सकता तो जो टैलेंटेड हो, वो फैमिली मेंबर्स ही बनेंगे सीईओज। तो फिर यहाँ पे टैलेंटेड कहाँ से आए? नेपोटिज्म आ गया सीधे सीधे।
तो हम इसको चेंज करेंगे ना भाई। कहाँ तक हम नए बाहर से है बाहर जो एज कम्पेयर टू इंडिया बेटर है बाहर, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ एयर, और सबसे मेन चीज़ जो है टैक्सेस, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई हैं। जैसे कि इंडिया में एक पर्सन 7 CR का पैकेज है उनके पास, तो उन्हें टैक्सेस में 37 to 40